कभी सोचा है जब कोई सॉफ्टवेयर बना जाता है तो उसके क्रिएटर दिन रात लगातार एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन क्या हैकर्स भी इतनी मेहनत करते हैं उसको तोड़ने के लिए? तो आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, हैकर सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक करते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक्टिवेशन से। जब आप कोई प्रीमियम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आता है एक्टिवेशन प्रोसेस। पर ये एक्टिवेशन होता कैसे है? नॉर्मली 3 तरीके होते हैं, ऑनलाइन एक्टिवेशन, ऑफलाइन एक्टिवेशन और प्री एक्टिवेटेड फाइल्स। ऑनलाइन एक्टिवेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर किसी रिमोट सर्वर से कॉन्टेक्ट करता है और वहाँ से की को वेरीफाई करता है, जबकि ऑफलाइन एक्टिवेशन में की वेरीफाई करने का कोड सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है, सर्वर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। और तीसरा होता है प्री एक्टिवेटेड फाइल्स। ये तो पहले से ही क्रैक किया हुआ सॉफ्टवेयर होता है जहां एक्टिवेशन प्रोसेस हटा दिया जाता है या बाईपास कर दिया जाता है। लेकिन हैकर इनमें से किस मेथड से क्रैक करते हैं? आंसर सभी से, बस टेक्निक अलग अलग होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर का पोस्टमार्टम। एक हैकर सबसे पहले करता है रिवर्स इंजीनियरिंग। पर रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है? समझो सॉफ्टवेयर एक पजल है और हैकर उस पजल के टुकड़े टुकड़े करता है और समझता है कि कौन सा पार्ट किस काम का है और फिर उस पार्ट को मॉडिफाई करता है जो एक्टिवेशन चेक करता है। और ये काम होता है डिबगर और डीएसएमलेट जैसे टूल से। सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर वो देखता है ये कोड तो वेरीफाई कर रहा है कि इसको, चलो इसे डिसेबल कर दो, और फिर सॉफ्टवेयर रिकम्पाइल करके क्रैक वर्जन बना देता है। ऑफलाइन एक्टिवेशन, इसे क्रैक करना तो काफी इजी होता है क्योंकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में सब कुछ लोकल होता है, कोई एक्सटर्नल सर्वर नहीं होता और कोई रियल टाइम वैलिडेशन भी नहीं। हैकर इजीली जानता है ये लाइन की चेक कर रही है, इसे स्किप कर दो। पर अगर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एक्टिवेशन यूज करता हो तो क्या वो सिक्योर होता है? ऑनलाइन एक्टिवेशन सिक्योर तो होता है बट फुल प्रूफ नहीं है। ये ऑनलाइन एक्टिवेशन कंपैरेटिवली सिक्योर होता है क्योंकि वैलिडेशन सर्वर साइड पे होता है, लेकिन फिर भी अगर कोड में कोई लूप होल हो, जैसे कि सर्वर से कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली इंक्रिप्टेड ना हो या सॉफ्टवेयर क्लाइंट साइड पे कोई डेटा को ओपनली स्टोर कर रहा हो, तो हैकर उस डेटा को इंटरसेप्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और एक्सप्लॉइट भी। और कुछ केसेस में वो फेक रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है ताकि सॉफ्टवेयर को भी बिलीव करा दे कि वो वैलिड लाइसेंस है। और अगर सॉफ्टवेयर में पोस्ट एक्टिवेशन सर्वर वैलिडेशन नहीं है तो क्रैक करना और भी आसान हो जाता है। बट अगर सॉफ्टवेयर के की वैलिडेशन का एल्गोरिथम ही लीक हो जाए तो तब आती है एक पॉपुलर टेक्निक, की जनरेशन। सॉफ्टवेयर में जब आप रजिस्टर करते हो तो एक की जनरेट होती है बेस्ड ऑन योर ईमेल और कुछ एक्स्ट्रा डेटा। लेकिन अगर हैकर ये समझ जाए कि की जनरेट कैसे हुई है तो वो खुद की वैलिड कीज बना सकता है बिना सॉफ्टवेयर खरीदे। एग्जांपल के लिए अगर किसी प्रोग्राम का लाइसेंस की 16 डिजिट का होता है बेस्ड ऑन योर ईमेल, तो हैकर ये पैटर्न ट्रेस कर सकता है और एल्गोरिथम समझने की कोशिश करता है। वंस एल्गोरिथम क्रैक हो गया, बस एक की जैन टूल बनाओ और फ्री वैलिड कीज मिलती रहेगी। जंप कंडीशन मतलब कोड को फुल बनाना। एक और स्मार्ट मेथड होता है जंप कंडीशन मैनिपुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है, कैसे होता है ये? बताते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर कंडीशन होती है, अगर लाइसेंस वैलिड है तो प्रीमियम फीचर अनलॉक्ड हो जाते हैं। हैकर बस उस कोड के पार्ट को लोकेट करता है और बोलता है कि भाई चेक मत करो, सीधा फीचर अनलॉक कर दो। इट्स लाइक कॉन्सर्ट के एंट्री गेट पे टिकट दिखाने के बजाय सीधा वीआईपी सेक्शन में घुस जाओ। और इस टेक्निक से हैकर सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन अनलॉक कर लेते हैं बिना वैलिड लाइसेंस के। अब कुछ डेवलपर साइड का भी सोच लेते हैं, तो क्या डेवलपर कुछ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, डेवलपर के पास भी ट्रिक्स होते हैं। सिक्योर कोडिंग, जितना क्लीन और ऑप्टिमाइज कोड होगा उतना कम लूप होल्स होंगे। सर्वर साइड वैलिडेशन, जितने ज्यादा चीजें सर्वर पे हैंडल होगी उतनी सिक्योरिटी बढ़ेगी। एग्जांपल के लिए फोटोशॉप के एआई फीचर्स। कोड ऑब्फस्किफिकेशन मतलब कोड को अनरीडेबल बनाओ ताकि हैकर को समझने में मुश्किल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग। अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो जैसे हैकर करते हैं। देखो, हर सॉफ्टवेयर 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर क्रैक करने के टाइम में ज़्यादा एफर्ट लगे तो ज़्यादातर हैकर ट्राई नहीं करते। तो अब आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर किन किन तरीकों से क्रैक किए जाते हैं, कौन से टूल्स और ट्रिक यूज होते हैं और डेवलपर अपना सॉफ्टवेयर बचाने की कैसे कोशिश करते हैं। ये एक कैट और माउस जैसा गेम है। हैकर क्रैक करते हैं और डेवलपर पैच करते हैं, लेकिन नॉलेज सबसे पावरफुल टूल है। अगर आप टेक एंथुसियास्ट हो, डेवलपर हो या सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो तो ऐसे टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में सॉफ्टवेयर कंप्लीटली क्रैक प्रूफ हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। सो दिस इज ऑल। यार सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।